अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, आज अल्लाह के हुक्म से हम सीखेंगे तख्ती नंबर 14। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आप जरूर जल्द से जल्द तमाम तख्तियां याद भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी, है ना, इंशाअल्लाह, आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे साथ गौर फिक्र से पढ़िए, अल्लाह से मांग कर बैठिए। ठीक है, दुनिया और आखिरत की भलाइयों को मांगना है। एक एक लेटर के बदले में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या क्या देंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन तमाम चीजों को अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह हमें दुनिया में भी आखिरत में भी जन्नत नसीब फरमा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें पुरसुकून जिंदगी मिले और आखिरत में भी जन्नत मिले और हमारे कब्र में हमारा साथी कुरान मजीद बने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्लाह से मांगना है, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आज का जो लेसन है ना, वो है रॉ को हम कब पुर पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब हम तख्ती पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। तख्ती नंबर 14, रॉय साकिना। ठीक है, जज्म वाली रॉ को रॉय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रॉ को रॉय मुशद्ददा कहते हैं। यानी कि जिस रॉ पर जज्म है वो रॉय साकिना और जिस रॉ पर तशदीद है वो रॉय मुशद्ददा। जैसे हमने नून साकिन वगैरह सीखा ना, उसी तरीके से रॉय साकिन, रॉ के सर पर जज्म होना यानी रॉ साकिन। रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ पुर होगी और अगर रॉ पर जेर हो तो रॉ बारीक होगी। रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ पुर होगी, जेर हो तो बारीक होगी। ये उसका पहला रूल्स। ठीक है, सेकंड रूल्स देखिए। रॉय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रॉय साकिना पुर होगी और अगर रॉय साकिना से पहले जेर हो तो रॉय साकिना बारीक होगी। इतना सा सिंपल इसका रूल्स है। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ रॉ पुर पढ़ी जाएगी। रॉ को पुर पढ़ना है यानी कि मोटा पढ़ना है। किस तरीके से? अब यहाँ पर रॉ जबर रॉ, रॉ जबर रॉ, ये जो रॉ ऐसा आवाज आ रहा है ना, इसी को पुर आवाज कहते हैं। ठीक है, रॉ जबर रॉ। ठीक है, याद रखना है, र नहीं पढ़ना। र कहेंगे तो बारीक हो जाएगा, ये साउंड बारीक है, समझ में भी आता है, फर्क है ना। रॉ र, फर्क समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमजा वाव पेश ऊ। अब यहाँ क्या करना है, ये जो वाव है ना, ये हमजा की सीट है, तो हम वाव को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट है वाव। ठीक है, उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमजा को पढ़ेंगे और जज्म वाले लेटर को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, तो मद्दा भी है, वाव साकिन से पहले पेश है तो मद्दा भी होगा, एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। ऊ, फा दो पेश फुन। ठीक है, तनवीन की आवाज निकालनी है। ठीक है, रऊफुन, रऊफुन। इस तरीके से रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे। गौर से सुनना है, अपनी आवाज की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड वर्ड देख लीजिए। रॉ जबर रॉ, सीन वाव पेश सू, रॉ सू, लाम पेश लू, हा उल्टा पेश हु, रसूलुहु। यहाँ पर रॉपुर पढ़ी गई,
क्योंकि रॉ पर जबर है। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा हुआ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम पर पेश की हरकत जल्द पढ़ेंगे। हा पर उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तमाम रूल्स को बार बार दोहराना है। रसूलुहु, बा जबर ब, शीन जबर श, बश, रॉ दो पेश रुन, बशरुन, बशरुन, वाव जबर व, रॉ जबर र, व, फा आइन जबर फा, नून अलिफ जबर ना, व रफअना, व रफअना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। किसी भी रूल्स को छोड़ना नहीं है, याद से उसको पढ़ना है। यहाँ पर या शीन जबर यश, रॉ जबर र, यश र, बा पेश बु, यश रबु, यश रबु, ऐसे नहीं कहना यश रबु, रबु ऐसे नहीं, यश रबु, पुर पढ़ना है आवाज। ठीक है, लाम अलिफ जबर ला, रॉ या जबर रोई, ला रोई, बा जबर ब, ला रोई ब, ला रोई ब, या साकिन से पहले जबर या लीन होगा, प्लस यहाँ पर क्या है, रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ मोटी पुर पड़ी जाएगी। ठीक है, दो दो कायदे एक साथ भी आते हैं तो उन्हें अच्छे से अदा करना है। गौइन या जबर गौई, रॉ जबर रॉ, गौई रॉ, गौई रॉ। यहाँ पर आपको नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़ना है क्योंकि या साकिन से पहले जबर है या लीन है, और रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पर जबर है। बिल्कुल भी आप यहाँ पर लेट नहीं करेंगे, गई रॉ इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलिफ के बराबर देर हो जाएगी ना, तो यहाँ देर नहीं करना है, नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़ना है। या लीन है तो हम पढ़ेंगे गई रॉ। हमजा जीम जबर अज, रॉ दो पेश रुन, अजरुन, अजरुन। यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले तख्ती में हमने सीखा था हुर्फे कलकला 5 हैं। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर जीम है, जीम पर जज्म है, तो यहाँ पर कलकला भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ रॉ बारीक पढ़ी जाएगी, मोटी आवाज नहीं करनी। री में और री में फर्क है। ठीक है, आवाज बारीक रखनी है। बरीक़, बरीक़, ये हुर्फे मुस्तालिया है तो कौफ को मोटा पुर पढ़ेंगे, लेकिन रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पर जेर है। बरीक़, मीम अलिफ जबर मा, वाव उल्टा पेश ऊ, माऊ, रॉ जेर री, या जबर य, माऊरिय, माऊरिय। ठीक है, वाव जबर व, तो वाव पेश तू, व तू, रॉ जेर री, व तूरी, व तूरी। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो को मोटा पुर पढ़ेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि तो का मखरज क्या है, जबान की नोक सामने के ऊपर के दो दांतों के जड़ से। ठीक है, जबान की नोक को कहाँ लगाना है, सामने के ऊपर के दो दांतों के जड़ को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बार बार हुर्फों की अदायगी याद रखनी है, मखरज क्या है याद रखकर पढ़ना है। मीम शीन जबर मश, रॉ जेर री, मशरी, कौफ जेर की, मशरीकी, मशरीकी। अब हम रवा पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। रऊफुन, रसूलुहु, रसूलुहु, बशरुन, बशरुन, वरफअना, वरफअना, यशरबु, यशरबु, ला रैब, ला रैब, गैर, गैर, अजरुन, अजरुन।
यहाँ रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। बरीक बरीक, माऊरिय माऊरिय, वतूरी वतूरी, मशरिकी मशरिकी। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इजरा करेंगे। ठीक है, रॉ पर जबर की हरकत, रॉ मोटी पुर पड़ी जाएगी। हमजा वाव पेश ऊ, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचना है। फा दो पेश फुन, तनवीन है, तनवीन की आवाज निकालनी है। ठीक है, रऊफुन रऊफुन, रॉ पर जबर है इसलिए रॉ पुर होगी। रॉ पर जबर है इसलिए रॉ पुर होगी। ठीक है, जेर हो तो बारीक होगी। अब यहाँ पर उसका सेकेंड कायदा भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ रॉय साकिना पुर पड़ी जाएगी, क्योंकि हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, रॉय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रॉय साकिना पुर पढ़ेंगे, और रॉय साकिना से पहले जेर हो तो रॉय साकिना बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमजा रॉ जबर आर, सीन लाम जबर सल, आर सल, नून अलिफ जबर ना, और सल ना, कॉफ रॉ पेश कुर, हमजा खड़ा जबर आ, कुर आ, नून दो पेश नून, कुर आनुन कुर आनुन, या गौइन जबर यग, रॉ रॉ पेश रुर, यग रुर यग रुर, काफ जबर क, यग रुर क यग रुर क, हमजा सीन जबर अस, फा रॉ जबर फर, असफर असफर, हमजा दाल जबर अद, बा रॉ जबर बर, अदबर अदबर। यहाँ पर कलकला भी होगा। ठीक है, दाल पर जज्म है। ठीक है, हुर्फे कलकला के 5 लेटर में से है। ठीक है, हमजा काफ जबर अक, बा रॉ जबर बर, अकबर अकबर, हमजा जबर अ, सा रॉ जबर सर, नून जबर न, असर न असर न। यहाँ पर देखिए, ता रॉ जबर तर, हा जबर ह, कौफ पेश को, तर हा को तर हा को। ता को बारीक पढ़ना है, रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ पर जज्म है और पहले वाले लेटर पे जबर है। ठीक है, इसलिए ता रॉ, इसको भी मोटा नहीं पढ़ेंगे, तो रॉ नहीं होगा, त होगा और रॉ, त रॉ मिलाकर तारो तारो। अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आपके साथ मैं भी सीखूंगी, मैं भी बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह, और आप भी सीखकर बेहतर बने। हम एक दूसरे को सीखते सिखाते इंशाल्लाह अल्लाह से जाकर मिलेंगे। यहाँ रॉय साकिना बारीक पढ़ी जाएगी। वाव गैन जबर वग, फा रॉ जेर फिर, वग फिर, मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबर दस, सा रॉ जेर सिर, मुदस्सिर मुदस्सिर, मीम जाल पेश मुज, जाल काफ जबर जक, काफ रॉ जेर किर, मुजक्किर मुजक्किर, हमजा पेश ऊ, मीम रॉ जेर मिर, ता पेश तू, उमिर तू उमिर तू, मीम नून पेश मुन, हा जबर ह, मुनह, मीम रॉ जेर मिर, मुनह मिर मुनह मिर। नून को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया यानी पढ़ा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद हा है, हुर्फे हल्की में से हा है, तो इसीलिए नून को जाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ना है। ठीक है, इजहार का कायदा, तनवीन या नून साकिन का इजहार का कायदा, तो इन तमाम बातों को भी याद रखना है।
पीछे जो सीखा उसको भूलना नहीं बस, ठीक है। वाव स्वाद जबर वस, यहाँ पर अलिफ पर कोई हरकत नहीं तो हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पर भी नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। वाव स्वाद जबर वस, बा राजिर बिर वस बिर वस बिर। या गैन जबर यग, फा राजिर फिर यग फिर यग फिर। इस तरीके से रॉ पर जज्म हो और उसके पहले वाले लेटर पे जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर रॉ पर जज्म हो और पहले वाले लेटर पे जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिसको इजरा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमजा रॉ जबर आर, सीन लाम जबर सल, नून अलिफ जबर ना, आर सल ना। अब यहाँ पर रॉय साकिना से पहले जबर है, हमजा के ऊपर जबर है ना, जबर है, इसलिए रॉय साकिना पुर होगी, ठीक है। क्यों पुर हुई, अपने आप को क्वेश्चन करना है, फिर देखना है कि आंसर हमारा यहाँ मिलता है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमजा पेश उ, मीम रोजेर मिर, तापेश टू, उमिर टू, उमिर टू। यहाँ पर बारीक साउंड है, ठीक है। क्यों, रॉय साकिना से पहले जेर है, मीम पर जेर है, इसलिए रॉय साकिना बारीक होगी। अब यहाँ पर इन्हीं दो को अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो जबान आपको इजी होती है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हम इसको एक बार रवा पढ़ लेते हैं। वगफिर, मुदस्सिर, मुज़क्किर, उमिरतु, मुनहमिर, वस्बिर, यगफिर। आप भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और इंशाल्लाह आ भी जाएगा। प्रैक्टिस करने से हर चीज आ जाती है और इंशाल्लाह मैं सीखूंगी इस तरीके से, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ पुर पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। और क्या सीखा, रॉ साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रॉ साकिन पुर पढ़ेंगे और रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, यानी कि साउंड रॉ की बारीक निकलेगी। री, इस तरीके से जबर आएगा तो रॉ, आर आर, जेर आया तो इर इर, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बना देती है, ठीक है। तो हमें बेहतर बनते ही जाना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और कुछ और नया सीखेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।